हेलो एवरीवन। एक्चुअली सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स का कि हमें न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो यूपीएससी की प्रिपरेशन, तब आपको समझ में आता है कि आपका 2-3 घंटे तो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने में ही जा रहा है। और सबसे बड़ा मिथ भी यही होता है कि नहीं, न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए, वो नहीं पढ़ोगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, वो नहीं पढ़ोगे तो आपका पॉइंट्स जो हैं क्वेश्चंस में आते हैं वो कवर नहीं होंगे। देखो, न्यूज़पेपर पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, पर न्यूज़पेपर पढ़ने का रीज़न ये नहीं है कि आपका जो है क्वेश्चंस आएंगे तो कवर नहीं होंगे, बल्कि न्यूज़पेपर पढ़ने का रीज़न ये है कि आपका जो लैंग्वेज डेवलप होना चाहिए क्वेश्चंस के लिए, वो लैंग्वेज आपके न्यूज़पेपर से डेवलप होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही चाहिए तो कितने सारे कोचिंग्स हैं जो मेहनत करके आपके लिए मैगज़ीन्स बना रहे हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन दे ही देते हैं। वो जब खुद मेहनत करके दे रहे हैं तो आप क्यों डबल मेहनत करोगे। पर हाँ, दैट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको अपने लैंग्वेज डेवलप करने के लिए न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ बात करने के लिए आए हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए कि आपका न्यूज़पेपर सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे में कंप्लीट हो जाए। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे भी 2-3 घंटे लगते थे, पर अब मुझे बेयरली 20 मिनट्स लगते हैं। जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है किसी दिन, जैसे बजट हो गया या फिर कुछ जयंती हो गई, तब मुझे मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स लगते हैं, उससे ज़्यादा तो कभी नहीं लगे आज तक। उसका रीज़न क्या है वो मैं अभी आपको बताऊँगी। न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, पहला जो प्रीलिम्स में आ रहा है, दूसरा जो मेंस में आ रहा है। प्रीलिम्स से आपको देना है स्टेटमेंट्स एंड फैक्ट्स जो आते हैं वो सब। मेंस के लिए क्या होता है, जो फैक्ट्स आप मेंस में लिख सकते हो। ठीक है, आप न्यूज़पेपर को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक आपका हो गया एडिटोरियल, एक आपका हो गया शॉर्ट न्यूज़। ठीक है, देखो शॉर्ट न्यूज़ में आपको 15 मिनट ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बताऊँ कैसे? देखिए, जैसे कि आप ये है और 20 अप्रैल का पेपर, तो इसमें जैसे न्यूज़ दी है, सेंडिंग टीम टू पाक फॉर टॉक टेक डील और फेस अटैक ट्रम्प टू ईरान। अब देखो, ये नॉर्मल बात हो रही है, आपको पता है कि ईरान और इसराइल का क्लैश चल रहा है, तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस हेडिंग पढ़िए कि ईरान रिजेक्ट्स न्यू पीस टॉक, साइट्स यूएस ब्लॉकेड ऑफ पोर्ट्स अमंग रीजंस। बस ये क्रिस्प सा पॉइंट आप पढ़ लीजिए, फिर आपको पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। या तो आप ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, a man inspects his car hit by previous Israeli attack। आप इसमें क्यों टाइम वेस्ट करोगे भाई, आप कितना ही आ जाएगा प्रीलिम्स में या मेंस में, आपको एग्ज़ाम निकालना है। नॉलेज बटोरने के लिए आपके पास पूरा जीवन पड़ा हुआ है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ उतना ध्यान दो जो आपको पेपर में आएगा। ये पेपर में कितना ही आ जाएगा, आएगा मेंस में आएगा कि इससे कुछ भी, प्रीलिम्स में आएगा इससे कुछ भी नहीं। प्रीलिम्स में जो आता है वो टू द पॉइंट आता है कि कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड दिया होगा, कुछ साइंस एंड टेक से रिलेटेड दिया होगा। इसमें क्या दिया है, आईआर से रिलेटेड दिया है, पर इसमें कोई ऐसा फैक्ट नहीं दिया है जो पुलिस में पूछा जा सके। ठीक है, अब ऐसे आगे बढ़ते रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी न्यूज़ दी हैं ये 1 पॉइंटर में, ये आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। सिर्फ आप हेडिंग पढ़ते जाइए, जब तक आपको लगे नहीं कि हाँ सिलेबस से रिलेटेड है, इससे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ देखिए। जैसे कि ये देखिए, आर्म फोर्सेस आई बायोगैस सोलर टू कट फ्यूल यूज अमंग्स वेस्ट एशिया क्राइसिस। आप देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ये हम पढ़ सकते हैं 1-2 पॉइंट ऊपर का। जैसे इंडियन आर्म फोर्सेस आर एक्सप्लोरिंग वेरियस मीजर्स टू कंजर्व एलपीजी इन फ्यूल एमंग द गोइंग ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको पता ही है एलपीजी क्राइसिस हुआ था, तो अब क्या कर रही है आर्म फोर्सेस। ये पूछ सकते हैं ना कि कौन किसने एक्सप्लोर किया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है पीएम टारगेट ममता टीएमसी ट्रेल, नहीं पढ़ने की जरूरत है, नो नीड टू स्टडी, इसे कुछ नहीं पूछेगा वो। ठीक है, आप आगे बढ़ते जाइए। अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसा क्या है जो आपको पूरा पढ़ना चाहिए। ये सब 1 लाइनर 1 लाइनर कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। नो नीड टू स्टडी, देखो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। ठीक है, डेटा दिया हुआ है, ये आपको मेंस में काम आ सकता है। देख रहे हैं आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको लग रहा है आप पढ़ सकते हैं। न्यूज़ है वेजेस ट्रैक, नो नीड, सिर्फ आप ये डेटा देख लीजिए, बाकी आपको इससे रिलेटेड कुछ भी होगा
आपको मिल जाएगा। हाँ, ये लोग छोड़ देते हैं राजस्थान रिफाइनरी। नहीं, आप देखो, अभी तो कोई अच्छी स्कीम दी नहीं है, लेकिन इसमें ही आपको स्कीम मिल जाती हैं जो आपको मेंस में काम आती हैं। ठीक है, नो नीड टू स्टडी। इससे ये वन लाइनर पढ़ते पढ़ते आप आगे बढ़ जाइए। एडिटोरियल भी छोड़ दीजिएगा, वर्ड पे जाइए। इसमें भी वन लाइनर ही है, मोस्टली पढ़ लिए, लेकिन इसमें कभी कभी ऐसी न्यूज़ आती है जो आपको इम्पोर्टेंट रहती है पूरा पढ़ने के लिए, जैसे ये वाली मैराथन वाली। ये पीसेस में भी, स्टेट पीसेस में भी पूछ सकता है, यूपीएससी में पूछ सकता है, क्योंकि मैराथन हो रहा है, इसमें रोबोट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कौन कौन है, कहाँ हो रही है, इसके लिए आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वन लाइनर कुछ चीज़ें हैं जो आपको 2-3 पैराग्राफ पढ़ लेनी चाहिए, जैसे CSR पुश करके। ठीक है, और अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो जीएस से भी कनेक्ट कर दिया, जैसे CSR में सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन हुआ है, समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ये इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है, तो एक्सप्लेन तो बहुत अच्छा आता है, एक्सप्लेन आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसे येलो लाइन, अब आपसे पूछ लेगा येलो लाइन क्या है भाई। अभी मैं टेस्ट सीरीज देने गई तो उधर पूछ लिया था कि येलो लाइन क्या होता है, किसकी बाउंड्री है, तो आपको क्यों नहीं पता होगा। देखो, न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, लेकिन आपको इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि देखो, पुशिंग बाउंड्रीज, येलो लाइन, तो आपको क्रिस्प मिल रहा है ना अब। लेकिन आपको एक पहले पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। पूरा क्यों पढ़ना है, कोई ज़रूरत नहीं है पूरा पढ़ने की। लेकिन आप कहेंगे अगर सब छोड़ा ही पढ़ना है तो पूरा क्या पढ़ना है, पूरा ये पढ़ना है। देखो, ये मिल गया ना, स्टेट्स राइट, कास्ट फैक्टर, व्हाट वाज डिबेटेड बिफोर वुमेन्स कोटा इन लोकल बॉडीज। ये आप पढ़ोगे, आपकी लैंग्वेज डेवलप होगी, और इसको पढ़ने के बाद आपका खुद का थॉट भी डेवलप होगा। और ये देखिए, साइंस एंड टेक से चीज़ें हैं, ये तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा भी है। ये देखो, हाउ ब्रेड ट्रिगर्स वेट गेन, नहीं पढ़ना है, क्यों पढ़ना है भाई। बस आपने पता चल गया कि कहीं तो दिया हुआ था ब्रेड से वेट गेन होता है, आपको पता हो गया। अब आप कहीं लिख सकते हो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी न्यूज़ आप पूरा तब पढ़ें जब आपको लगता है कि ये पढ़ना ज़रूरी है। जैसे AITOL, देखो अभी आ गया ना, अब इसको पूरा पढ़ो। आप देखोगे पूरे न्यूज़पेपर में 2 और 3 से ज़्यादा शॉर्ट न्यूज़ होंगी ही नहीं जिनको पूरा पढ़ना है। अब हम आते हैं एडिटोरियल में। लोग कहते हैं सारे एडिटोरियल पढ़ें कि थोड़ा पढ़ें। अरे भाई, क्यों पढ़ने हैं तुमको सारे, तुमको क्या न्यूज़पेपर लिखना है फ्यूचर में जाके कि तुमको सब कुछ ही आना चाहिए। नो नीड। सिर्फ आप वो एडिटोरियल पढ़ें जो लगता है कि यूपीएससी के लिए काम का है। जब तक यूपीएससी के लिए काम का नहीं है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, पब्लिक कम्युनिकेशन मस्ट नॉट बिकम अ पॉलिटिकल मैसेजिंग। What need to study this? What need? Meghalaya's response to crisis in classroom is worth learning from. अब आप इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, पर 1-2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, रीज़न आपको इसका नहीं फॉलोअप मिल जाएगा कि भाई किस चीज़ के लिए लिखा गया है और किस चीज़ की बात हो रही। उससे क्या होता है ना, जब आप मेंस लिखोगे तो आपको पता रहेगा कि मेघालय में क्लासरूम लर्निंग के बारे में कुछ बोला गया था, तो आप उसमें मेघालय का नाम लिख सकते हो। समझ गए। ऐसे करते करते आपको देखोगे ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 एडिटोरियल मिलेंगे। और मेरे सजेशन में तो आप 2 से ज़्यादा एडिटोरियल मत पढ़ें। डिसाइड 2 एडिटोरियल जिन्हें आप पूरा पढ़ रहे हो, और बाकी को लाइन सिर्फ जो मेन लाइन है वो पढ़ लिए, हेडिंग पढ़िए। और अगर आपको हेडिंग नहीं समझ में आ रही है तो 1-2 पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। मेरा सजेशन ये रहेगा। बाकी अगर आपको और कुछ भी जानना है यूपीएससी से रिलेटेड कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हरदम अवेलेबल रहती हूँ आपको आंसर देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच।